और स्वभाव सब यहां की देन है, विचार संकल्प यहां की देन है, भावुकता यहां की देन है। भावना का जन्म हृदय से होता है। किसी अपने को कष्ट हुआ, अगर आपकी मानवता है, किसी बाहर के व्यक्ति को कष्ट हुआ तो आपकी भावना तुरंत जाग जाएंगी, क्योंकि हृदय के अंदर भावना है, हृदय से उत्पन्न होती है भावनाएं। तो बुद्धि तर्क करती है। अगर कहीं लिखा हो यहां मत देखना, बुद्धि सोचती है क्या इसमें, पहले देख लें। होता है कि नहीं होता? वहां तो मन जरूर करता है एक बार देख तो ले, ये मना क्यों है। बुद्धि तर्क करती। बुद्धिमान लोग भगवान को भी है कि नहीं है तो दिखता क्यों नहीं है तो ऐसा क्यों है, दिखाओ। अरे भगवान को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है महाराज? कि वो तुम्हारे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र से दिखाने पर तब साबित होगा कि वह है? दृष्टि विहीन हो तभी नहीं दिख पा रहा, अन्यथा हर कण कण में वह व्याप्त है। पर दृष्टि बुद्धिमान व्यक्ति तर्क वितर्क करेगा। इसी तरह से ये धुंधली ने तर्क वितर्क किया, खाऊं या ना खाऊं, अगर मैंने खा लिया संत का क्या भरोसा, कोई जहर देगा तो मर गई, मेरे पति का तो दूजा ब्याह हो जाएगा। हाय महाराज ऐसा कहा, और वो फल गाय को खिला दिया। अपनी बड़ी बहन को बुलाया, वो गर्भवती थी, उससे कहा बहन मेरे यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है, खूब सारी संपत्ति है, पर बालक नहीं है। तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं और भगवान की दया से खूब सारे बच्चे। अब तेरा जो ये 7वां 8वां बालक है तो तेरे गर्भ में है, मैं इसका बहुत सारा धन अपने में से आधा धन दे दूंगी, इस बालक को मुझे दे दे। और बहन ने भी, क्योंकि धन क्या नहीं करा देता महाराज, जो कहते हैं अभाव में रहते हैं। आप देखिए बहुत सी माताओं को अपने ही बालक को 7 महीने 6 महीने गर्भ में रख करके दूसरी माताओं को देना पड़ता है। किसके लिए? अभाव में। आज दुखी थी तो कह दिया ठीक है, आधा मूल आधा धन तो मिलेगा, मेरे बालकों का भविष्य बन जाएगा, ठीक है ले लेना। 9 महीने तक गर्भवती स्त्रियों का ताना बाना बुनकर रही, छल में रखा ब्राह्मण देवता को। रात्रि में जब बड़ी बहन के बालक हुआ, चोरी से उसने भिजवा दिया, यहां धन दे दिया, और सुबह हमारा हल्ला मचाने लगी, मेरे बालक हो गया, मेरे बालक हो गया। बेचारे आत्मदेव ब्राह्मण चले गए, उन्हें क्या पता। सुबह वो भी बड़ी धूम मचा रहे, मेरे बालक हुआ, सब बधाई देने आ रहे हैं, बड़े हर्ष का, क्योंकि कहते अंधे को आंख मिल जाए तुम्हारा, हाँ, उसे तो फिर आनंद ही आनंद लगता है। बालक मिल गया, इतने में गैया के भी बालक हो गया। वो गौ माता जो फल खिलाया था उसके भी बड़ा अद्भुत बालक हुआ। गाय माता के तो गाय जैसा बालक होता, वो बालक तो बिल्कुल मानव था, उसके कान ही गाय के थे, बाकी सारा शरीर मानव का था। अब तो ब्राह्मण उछलने लगे, वाह एक की सोची तो 2-2 आ गए, खूब दान दे, सब कुछ करें। सोचा इन बालक को बड़े अच्छे अच्छे संस्कार दूंगा। कहते हैं अपने बालक पर ज्यादा प्रेम होता है, तो धुंधकारी पर अत्यधिक प्रेम था। जो बालक था, आत्मदेव जी ने सोचा इसका नाम परमात्मा देव रखूंगा, मैं आत्मदेव हूं, मेरे बालक का नाम परमात्मा देव। तुरंत धर्मपत्नी महाराज आ गए, तुम अपना नाम रख लोगे, नाम हमारा चलेगा। 9 महीना गर्भ में किसने रखा? हमने रखा। हमारा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधुकारी नाम रख दिया। गाय के जो बालक हुआ उसका नाम गौकर्ण रखा गया, कान गाय के थे इसलिए गौकर्ण नाम। लेकिन माता पिता कहां कमी छोड़ते हैं? जब बालकों को संस्कार नहीं दे पाते। और यही कमी आत्मदेव और धुंधली ने छोड़ी कि वो जो गाय का बालक था वो तो संत कृपा के कारण प्राप्त था। उसका मन रुचि प्रारंभ से गौ माता का सत्संग था, जिसको गौ माता का
कि निवास में से जिसका जन्म हुआ है उसके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति होना एक स्वाभाविक बात है। उसका मन वेदों में लगता था, उसका मन त्रिकाल संध्या में लगता था, उसका मन तीर्थों में लगता था, भगवत भजन में लगता था। उसने अपनी सारी शिक्षा प्राप्त की, जबकि पंडित जी का प्रेम था उस बालक को, पर जितना अपने धुंधकारी को था उतना उस गाय के बालक पर नहीं था। पढ़ने गए, शिक्षा प्राप्ति की गौकर्ण जी महाराज ने, प्रकांड विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी जो था उसको संस्कार नहीं मिले। और मोल भाव से, क्योंकि जैसा मन आपका होता है वैसा ही आपका विचार, स्वभाव, आचरण बन जाता है। जिस समय माता गर्भ में वो बालक था तब मोल भाव करके बेचने का ये काम चला रहे थे, तो उस मन के भाव बालक पर भी पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं गर्भवती माताओं को गर्भ अवस्था में अच्छी अच्छी चीजें श्रवण करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, धार्मिक आचरण करना चाहिए, सदग्रंथ पढ़ना चाहिए, महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए। उससे वैसा ही बालक होता है। अब कुछ लोग सोचते संतों की चीज पढ़ लेंगे कहीं महात्मा निकल जाए तो क्या होगा, लेकिन ये गलत सोच है आपकी। चोर बन जाएगा तब, आतंकवादी बनेगा तब। साधु बनना और संत बनना इतना सरल काम नहीं है। इसलिए महाराज वो धार्मिक बने, वो राष्ट्रवादी बने, वो समाज को लेकर चलने वाला हो, केवल अपने लिए ना सोचता हो, सबकी सोच, सबके लिए, हित के लिए सोचने वाला हो। ऐसे बालक सब चाहते हैं महाराज। लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी जैसे, चंद्रशेखर आजाद, विवेकानंद जैसे बालक हों, लेकिन हमारे ना हो। कौन के हों? पड़ोसी के है जाएं और कऊ के है जाएं। ये गलत है। ये भारत माताओं की, भारतीय माताओं की कोख है, जिन्होंने बड़े बड़े महापुरुषों, वीरों को जन्म दिया इस धरती पर। वीरों को छोड़ी साक्षात भगवान को भी जन्म दिया है यहाँ की जननियों ने। अपने आप को कम मत आंकिए। इसलिए गर्भवती माताओं को भगवत सत्संग आदि श्रवण करना चाहिए। प्रहलाद जी कोई संत नहीं थे, पर बड़े भक्त थे, भागवत थे, राज्य करते थे। देवताएं जो सबसे बड़ी उपाधि रखते हैं वो देवता उनको नतमस्तक होते थे। देवर्षि नारद जी जैसे बड़े बड़े ऋषि महामुनि उन्हें प्रणाम करते थे। ऐसा उच्च पद सम्मान प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं होती है। गर्भ में नारद जी के द्वारा उन्होंने सत्संग सुना था, उसका प्रभाव था उस बालक पर। तो महाराज आज धुंधकारी को संस्कार नहीं मिले, माता पिता ने खुली छूट दे दी, एक ही तो बालक सब इसी का है, लेके जाता और महाराज जुआ में उड़ा देता, शराब आदि में उड़ा देता, वैश्याओं के घर पड़ा रहता। कोई अगर अंधा व्यक्ति जा रहा है तो उसका हाथ पकड़कर चलो बाबा मैं तुम्हें लेके जाता और कुएं में धकेल देता। छोटे छोटे बच्चों को लेकर नदी में डुबा देता। इतना आतताई था, समाज को बड़ा परेशान करता था। जो भी ब्राह्मण देवता आत्मदेव से मिलता वो उनके पुत्र की बुराई करता। एक दिन आत्मदेव रोने लगे, ये संत का प्रसाद है, इससे तो अच्छा ये मेरा होता नहीं, आज मुझे रुला रहा है। जब बालक होता है तब बड़ा सुख मिलता है, लेकिन वही बालक जब गलत बात करता है, मारपीट करता है, तो फिर वहीं से असंतुष्टि और दुख का जन्म होता है। आज दुखी हो गए, रोने लगे। तब गौकर्ण जो गाय के पुत्र थे उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा, कहा पिताजी क्यों रो रहे हो? तब बताया ऐसे पुत्र को मैंने जन्म दिया, ये मुझे मारता है, गालियां सुनाता है, मेरे स्वर्ग जैसे घर को इसने नरक बना दिया। वेद आदि का यहाँ उच्चारण होता था, वहां ये गालियां निकालता है। क्या ऐसे पुत्र की अभिलाषा की थी? गौकर्ण जी ने कहा पिताजी आपकी बात ठीक है, इंसान जो सोचता है और उसे जब पाता नहीं तब ही उसे दुख की अनुभूति होती है, और आपने जो सोचा था आपको मिला नहीं। लेकिन वास्तविकता में जो चीज जो कभी
जिसके पाने का कोई उपाय नहीं है वही संसार, और जिसके खोने का कोई उपाय नहीं है वही परमात्मा है महाराज। जिसको आप खो नहीं सकते, उसका कोई उपाय नहीं कि वो खो जाए, वो परमात्मा है। और जिसे पाने का कोई भी उपाय नहीं है वही संसार है। यहां कोई भी चीज आप पा नहीं सकते, यह सब टेम्पररी है, कुछ दिन की है, क्षणिक है। इसीलिए हमारे जीवन को कहा कि भैया 4 दिन की तुम्हारी जिंदगानी है, काहे करे भैया तुम गुमान क्यों करो, क्यों अभिमान करो। धर्मशाला भी इन क्षेत्रों में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, देखा भी होगा आप, जिसमें आजकल नाम दे दिया है गेस्ट हाउस आदि और होटल आदि नाम दे दिया है। पहले धर्मशालाएं हुआ करती थी तीर्थों में, इनको धर्मशाला नाम दिया जाता था। धर्मशाला में आपने देखा होगा यहां कोई वेद आदि नहीं रखे, कुछ पुराण पंडित जी बैठे हैं कि यहां पर अंदर कमरों में कि भैया वहां जाते ही आपको धार्मिक की सारी चीजें मिलेंगी। यहां तो कथा हो रही है इसलिए आप धार्मिक चर्चा में बैठे हैं, और वैसे आ गए होते तो कमरा मिलता तो क्या उसमें धर्म की चर्चा होती। लेकिन धर्मशाला क्यों नाम दिया? बोले इससे व्यक्ति अपने जीवन में सोचे कि जो कमरा आज तुम्हें मिला है ना वो कल किसी और का था, और तुम्हारे यहां से जाने के बाद फिर किसी और का होगा, ये तुम्हारा नहीं है। इसी तरह से इस संसार में जो तुम लाए, ये जो तुमने इकट्ठा किया है ना, ये पहले किसी और का था, और जब तुम नहीं रहोगे तो किसी और का होगा। यहां संपत्ति एक व्यक्ति की नहीं है, इसलिए उसको धर्मशाला कहा गया। ये शरीर भी वही है। और आज गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप अपने मोह का त्याग करिए, अपने मन को, क्योंकि संसार से आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, यहां से आपको दुख ही प्राप्त होगा। आप भगवान का ध्यान करिए और इस संसार से मन हटा दीजिए, क्योंकि ये बालक आदि केवल आपकी मोह के कारण आप इनसे छूट नहीं सकते। बालक कितना भी कुछ गंदा बोल दे, गालियां दे दे, फिर भी पिता और माता का मन निष्ठुर नहीं होता, क्योंकि उन्हें ममता होती है कि हमारा ही है। ये पिताजी मोह है। अरे जब ये बालक जन्म ले रहा था तब आपको पता था कि कौन है बेटा है बेटी है, कैसा स्वरूप है इसका, कुछ नहीं जानते थे। इन्होंने कभी सूचना नहीं दी आपको आकर के पिताजी हम आ रहे हैं, तैयारी रखना, ये नहीं बताते। माता पिता मर जाने के बाद कभी आपको चिट्ठियां लिखते हैं, बेटा हम स्वर्ग में नरक में कहां भटक रहे हैं, हमें उद्धार करो, ऐसा कुछ होता है? नहीं महाराज। शरीर तक का ही संबंध रहता है। शरीर जब तक है तब तक ही पुत्र पुत्री, माता पिता, सामाजिक लोग, रिश्तेदार आपके अपने हैं। शरीर शांत हुआ नहीं, 4 दिन रोएंगे, कोई 10 दिन रोएगा, कोई 1 महीना, कुल मिला के 6 महीना के बाद साल भर आपको नामों भूल जाएंगे महाराज। साल भर क्या, 2 साल के बाद कोई ध्यानचंद और मानचंद थे ये भी भूल जाएंगे लोग।